आप धन्यवाद के योग्य हैं, क्योंकि आपने प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया और प्रभु उस मार्ग में चलने के लिए हमें सहायक पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर उस मार्ग में आगे बढ़ें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। और प्रभु इसके लिए आपने सारा प्रयोजन किया। हमें तो सिर्फ विश्वास करना है और आज्ञाकारी होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ताकि हमारा जीवन इस धरती पर आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से ये गवाही सिद्ध हो कि वाकई में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया है और हमारा जीवन आपका नाम के महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 65 में है और देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ, स्पिरिचुअल लाइफ, और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं ये 3 पड़ाव हैं जीवन के, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ। हम फिजिकल लाइफ में रहते हुए हमारे जीवन का परिवर्तन जो आत्मिक तौर पर हमारे जीवन में होता है वो किस प्रकार होता है और कैसे ये स्टेजेस बदलती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है ये दूध पर निर्भर रहता है, लेकिन दूध पर बहुत समय तक निर्भर नहीं रहता है और बहुत जल्दी ही वो अन्न पर आता है। अन्न बहुत ज़रूरी है शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर के विकास के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए, ताकि वो अपने बल पे चलने फिरने वाला हो और अपने बल पे अपने शरीर के द्वारा कार्य करने वाला हो, ताकि उसका शरीर मजबूत हो और जीवन के लिए और जीवन के सब कामों को करने के लिए तैयार हो सके। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी है। आत्मिक जीवन में हम आत्मनिर्भर बने, इसके लिए अन्न खाना बहुत ज़रूरी है। और इसका सेकंड पार्ट है चाइल्ड वाली स्टेज से यंग स्टेज तक हम इस स्टेज में रहते हैं। ये है सॉलिड फूड, जिसका कि आत्मिक अर्थ होता है ट्रुथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानना। और सत्य को हम कैसे जान सकते हैं, ये हमारे भोजन का भी काम करता है और हमारी बुद्धि को खोलने का भी काम करता है। एक एजुकेशन जैसे है, एजुकेशन से हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमारे विचार बदलते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हम अज्ञानता में होते हैं बाल्यावस्था में, वो अज्ञानता हमारे जीवन से दूर होती है, यानी एक प्रकाश आता है। आज हम परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे सॉलिड फूड का। आज ये पहला भाग होगा सॉलिड फूड का, इसका अगला भाग हम कल सुनेंगे। सबसे पहले मेरे साथ परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय और 18 पद। वह किसको ज्ञान सिखाएगा? वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ और समझाएगा? किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं। ये इतनी ऐसी बात लिखी हुई है कि दूध पीने वाले बच्चे को जिसे सच्चाई की और परमेश्वर के वचन की समझ ही नहीं होती है, उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि वो किसको ज्ञान सिखाएगा। वो अर्थात परमेश्वर का आत्मा किसको सिखाएगा, किससे वो समाचार का अर्थ बताएगा। ये सुसमाचार के अर्थ की बात की जा रही है और ये भविष्यवाणियों में लिखा हुआ था कि परमेश्वर किन लोगों को, किस प्रकार के लोग हैं। ये दूध पीने वाले बच्चों को पवित्र आत्मा कैसे सिखाएगा? पवित्र आत्मा तो उन्हें सिखा सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा टीचर है, और टीचर जब बच्चा स्कूल जाता है और टीचर के अकॉर्डिंग उसकी सुनता है, समझता है, तब सीखता है। और जब बच्चा स्कूल जाना ही नहीं पसंद करता है, जब दूध पीता बच्चा, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता कि वो शिक्षक का सामना कर सके। इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी, ये समस्या है उन लोगों के लिए जो दूध पीने वाले हैं आज भी। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 11 पद से फिर से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 11 से 14 पद को फिर से पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें
बहुत सी बातें कहनी हैं। इसके विषय में, यानी ये जो अभी हमने आपके बीच में पढ़ा है, इसके विषय में बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन जिनका समझना बहुत कठिन है। है। इसलिए तुम ऊंचा सुनने कि लगे। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। ये आज हमारे सामने एक ऐसा विषय रखा जा रहा है और परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि समय के विचार से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। काहे में? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की बातों को जानने में तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुम दूसरों को सिखाने वाले हो जी। तो भी ये आवश्यक आवश्यक हो गया है आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। कोई तुम्हें परमेश्वर के आदि वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आज ये दशा आ गई है, 2020 वर्ष हो गए और आज कलीसिया के अंगों को देख लीजिए, सदस्यों को देख लीजिए, ये दशा है। उन्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये दशा है कि कोई उन्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा है, बेसिक टीचिंग फिर से सिखाए जी। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कि तुम्हें अन्न के बदले, जब सॉलिड फूड की स्टेज आ गई और अभी भी दूध मांग रहे हैं, तुम्हें दूध ही चाहिए। आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के सॉलिड फूड के द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं और उनको एक्सरसाइज होती है कि हमें क्या चीज देखकर, हमको कोई चीज हमने देखी तो उसको हमने किस नजरिए से देखा, कुछ हमने सुना तो किस नजरिए से सुना और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है। इसलिए ताकि सब बातों को ना सुने, सब चीजों सबकी ना सुने और सबकी सुनकर ना चले, बल्कि हमको ये डिसर्नमेंट करना, हमें परखना है कि हमें क्या किसकी सुननी है और कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये सारे डिसर्नमेंट्स हमको आने चाहिए। लेकिन सॉलिड फूड नहीं हमने खाया तो हमको ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां वो उनकी एक्सरसाइज हुई नहीं। अब इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ना। पहले आइज़ाया चैप्टर 28 का वर्स 9। To whom will he teach knowledge? Ask the drunkards. And whom will he make to understand? The message. Those who are babies, Just weaned from the milk. and taken from the breast. Is that what he thinks we are? Is that What he thinks we are? यानी परमेश्वर हमारे विषय में इस प्रकार सोच रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि वो सही सोच रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमारी दशा कैसी है। हमारी दशा यही, हम दूध पीने वाले बच्चे हैं और परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके वचन की गहरी गहरी बातों को भी अंडरस्टैंड करें। और समय के हिसाब से अब आज वापस आ जाओ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 11 to 14। Concerning this we have much to say, which is hard to explain. This is very hard to explain about this. Yes. Since you have become dull in your spiritual hearing, सुनने में नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर सुनने में लोगों में डलनेस है। उनको आत्मिक बातों को सुनने का तरीका ही नहीं मालूम है। आत्मिक बातों को ध्यान से सुना जाता है, दिल से सुना जाता है और सुनकर उसको परमेश्वर के वचन में जाकर चेक किया जाता है। ये है सुनने का तरीका। ये नहीं कि हमने शारीरिक कानों से सुना और सबकी सुन ली और सबकी बातों को ग्रहण कर लिया मिक्सचर बनाकर और वैसे ही जीवन में लागू कर दिया। ये अज्ञानता वाला काम है। ये सांसारिक लोग ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के पास एक अलग समझ होती है कि वो सुनते हैं और सबकी सुनते हैं, लेकिन वो ये इस बात में बहुत अलर्ट रहते हैं कि किसकी हमें इसके बाद हमें इसकी नहीं सुननी है,
इसकी इसकी बातों में जरूर कुछ गड़बड़ी है, ये गलत बातें सिखाना चाह रहा है। आपको इस चीज का डिसर्नमेंट यानी इस चीज की परख होनी चाहिए, वो नहीं है। आगे पढ़ना बेटा। And sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. यानी आत्मिक बातों को समझने की हमारे पास बिल्कुल भी यानी हमें तरीका ही नहीं मालूम है, ना हमें आता है। स्लगिश और स्लॉथफुल मतलब इतने आलसी हैं कि हम खोल के क्या सुना था और क्या लिखा है इसे कभी चेकआउट नहीं करते, यानी स्टडी नहीं करते। कहने का मतलब अध्ययन नहीं करते, इंक्वायरी नहीं करते। किसी ने कुछ भी बोल दिया उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, यस भी कर लिया, उससे हाथ भी मिला लिया और उसको ओके कर दिया, वेलकम भी कर लिया कि आप हमारे घर आ सकते हैं जी। For even though by this time you ought to be teaching others, जबकि तुमको समय के हिसाब से अब दूसरों को सिखाने वाला हो जाना चाहिए था। परमेश्वर हमें ऐसे देख रहा है कि ये लोगों को सिखाने के बजाय आज इनकी ये हालत है, दूध पीने वाले बच्चे बने हुए और इन्हें भी आवश्यकता है कि इन्हें फिर से आरंभिक शिक्षा दी, बेसिक टीचिंग की इनको जरूरत है। ये दशा है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आज कलीसियाओं में लोगों की यही दशा है जी। You actually need someone to teach you over again the very first principles of God's word. यानी परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा यानी स्टार्टिंग, कोई ABCD इनको फिर से सिखाए। परमेश्वर के वचनों की ABCD सिखाने वाले बने हुए। अभी किसी को ये नहीं मालूम है कि ABCD ही क्या है, तो आगे की बातें तो भूल जाइए। सॉलिड फूड नहीं मिला, दूध पीते रहे, ये दशा थी। कितनी बुरी दशा है। आगे पढ़िए। You have come to need milk, not solid food. तुम आज तक दूध ही चाह रहे हो और अभी तक तुम्हें अन्न की, ये तुम्हें लगता ही नहीं कि अब अन्न खाने वाली एज है जी। For everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought and action. For he is a mere infant, not able to talk yet. वह ऐसे दूध पीने वाले बच्चों की दशा लिखी हुई है कि वो अनस्किल्ड है और उन्हें इतनी समझ नहीं है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या लिखा हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ राइचियसनेस, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार डॉक्ट्रिन ऑफ राइचियसनेस का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में भी ठीक से नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह से शुरू होती है, जो विश्वास करने के द्वारा शुरू होती है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव, कहां से स्टार्ट हुआ, उसकी स्टेजेस क्या है, कुछ नहीं मालूम, एकदम जीरो कंडीशन में है। और ये दूध पीने वाले बच्चों की दशा है। क्या ऐसी दशा आज नहीं है? आप कहीं भी जाकर देखिए, खुली छूट हम लोगों को देते हैं। आप जाओ जगह जगह कलीसियाओं में, देखो कि लोगों की क्या हालत है, आत्मिक दशा कैसी है। उन्हें कोई कंफर्मिटी नहीं है, परमेश्वर के वचन से कोई कंफर्मेशन नहीं है, परमेश्वर के वचन की कोई समझ नहीं है, उनका कोई स्तर नहीं है, अनस्पिरिचुअल टाइप में है। और जो उनको हाँक ले जाए, जो उन्हें पटा ले जाए, जो उन्हें समझा ले जाए, उसी के पीछे चल पड़ रहे हैं। ये दशा मालूम क्यों है? यही दशा है। ये ऐसी दशा में लोग क्या करते हैं, जैसे पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी क्या लिखी, उसने लिखा 4 अध्याय, मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 13-14 पद, 13-14-15 3 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। पर तुम जानते हो कि 4 अध्याय उसका 13-14-15 इफिसियों
4:13-14। जब तक कि हम सबके सब जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में दो चीजों में, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बने और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम ये कलीसिया का टारगेट है। ये है कलीसिया का टारगेट, विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक हो जाना। और कौन सी कलीसिया आज इस स्तर में, किसने इस टारगेट को पूरा किया? किसी ने नहीं। मालूम क्यों? ताकि आगे को हम बालक ना रहे, दूध पीने वाले बच्चे ना रहे। जो मनुष्यों की ठग विद्या, ये बालक जो होते हैं ना, दूध पीने वाले बच्चे, ये मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज कलीसियाएं इसी तरीके से उछाली और इधर उधर घुमाई जा रही है, उपदेश के हर एक झोंके से। और ये उपदेश दे कौन रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है। ये फिजिकल लोगों के लिए फिजिकल बातें, उनको घुमाया जा रहा है, उछाला जा रहा है, इधर उधर घुमाया जा रहा है। युक्ति और बुद्धि वहां पे मसीह की सामर्थ्य नहीं काम कर रही है, क्योंकि उसके पुत्र की पहचान में और विश्वास में हमें उसकी स्टेचर तक बढ़ना था। कलीसिया के लोगों को, पूरी बॉडी को, कलीसिया मसीह की देह है, देह वाला काम नहीं हुआ, बल्कि यहाँ सब भटक रहे हैं। क्या दशा है। और आगे पढ़िए 15वां पद। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में कौन बढ़ रहा है? कोई नहीं। मसीह में बढ़ने का मतलब मस्सा का बढ़ना, अनॉइंटिंग का हमारे जीवन में बढ़ना, अभिषेक बढ़ना, ताकि वो अभिषेक दूसरों तक काम करे और दूसरों के द्वारा गवाही मिले कि इनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, इनके पास जाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, इनसे बात करते ही हमारे जीवन में छुटकारे का काम आ जाता है। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो सच्चाई की पहचान की, वचन की, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं होती है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। That it might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature manhood, really mature manhood, the completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of the Christ, and the completeness found in him. मसीह में है ये जी। So then we may no longer be children, tossed like ships to and fro between chance and gusts of teaching, यानी उपदेशों की भरमार, एक के बाद एक उपदेश वो दे रहे कि किसी का उपदेश फिर किसी का उपदेश फिर किसी का उपदेश की बाढ़ आ गई है। झोंका जैसे नहीं, आंधी, गस्ट का मतलब होता है माइटी विंड्स, तेज हवा के झोंके। और ये उपदेश मालूम है हवा के झोंके की तरह लोगों को उड़ा रहे इधर से उधर जी। and wavering with every changing wind of doctrine, the prey of the cunning, यानी डॉक्ट्रिन भी बदलती जा रही है, उपदेश के साथ साथ डॉक्ट्रिन भी बदल रही है। द प्रे ऑफ कनिंग, PREY, प्रे यहाँ पे मतलब शिकार। द प्रे ऑफ कनिंग and cleverness of unscrupulous men, and the cleverness of unscrupulous man,
Gamblers engaged in Gamblers engaged in every shifting form of trickery, every shifting form of trickery, in inventing errors in inventing errors to mislead. to mislead. वो लोग परमेश्वर के वचन को ऐसा तोड़ते मरोड़ते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, ताकि उसे ऐसा बना दे कि लोग उसे सुनकर उनके लाभ का तो साधन बन जाए, लेकिन मसीह की पहचान तक ना पहुंचने पाए। इसी बाइबल से ये काम किया जा रहा है। ये ऑलवेज एवरीबडी इज यूजिंग दिस बाइबल। विदाउट होली स्पिरिट बाइबल के इस्तेमाल से ये नुकसान हो रहा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा, इसी बाइबल के द्वारा आपको अनंत जीवन तक का मार्ग मिलेगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र की पहचान में आगे बढ़ें। और आपके जीवन से परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण होना बहुत जरूरी है, तब आप सच्चे मसीही बनते हैं। क्या ये बातें अभी तक लोगों को, दूध पीने वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगी? इसके साथ ही एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 5 पद से 7 पद तक पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत अच्छी मिट्टी ना मिली, जहाँ उन्हें बहुत अच्छी मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, और सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। दूध पीने वाले बच्चों की लाइफ देखिए कितनी होती है कि वो जल्द उगाए, यानी पैदा हो गए, और धूप निकलने पर वे सूख गए, और जड़ ना होने के कारण वो फटाक से सूख गए। यानी उनके अंदर फाउंडेशन थी नहीं, तो उनके अंदर लाइफ कंटिन्यू नहीं करी और वे सूख गए। आगे पढ़िए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। अब इसके इंटरप्रिटेशन में चलते हैं, ये क्या बोला जा रहा है बीज के बारे में, इसमें हमारा क्या लेना देना? ये तो बीज के बारे में बताया जा रहा है, जमीन और बीज। इसके इंटरप्रिटेशन में आइए, इसका 13 अध्याय 18 से 23 पद तक पढ़िए। 13 अध्याय का अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनता है, समझता नहीं है जी, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है मार्ग के किनारे बोया, ये दूध पीने वाले बच्चे की हालत है। और इसके अलावा और आगे बढ़िए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। दूध पीने वाला बच्चा जो वचन पर विश्वास तो ले आया, यीशु मसीह पर विश्वास ले आया, उसने वचन को ग्रहण किया, यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन कितने दिन तक? और जैसे ही मुश्किलातें आई उसके जीवन में, वहीं उसकी हालत पतली हो गई। मालूम क्यों? जड़ ना होने के कारण। ये सॉलिड फूड क्या करता है? ये हमारे अंदर फाउंडेशन लाता है। विदाउट सॉलिड फूड देयर इज नो फाउंडेशन विदाउट सॉलिड फूड जी। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, और जब वचन के कारण यानी यीशु मसीह के आपके जीवन में आ जाने के कारण क्लेश या सताव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। मालूम क्यों? आगे जो झाड़ियों में बोया गया, ये तुरंत ठोकर क्यों खा रहा है? क्योंकि जड़ नहीं, जड़ ना होने के कारण सूख गया, तुरंत रेस से बाहर। और जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, लेकिन वचन के साथ साथ मालूम उसका फिजिकल माइंड भी काम करता है। वो यीशु मसीह को भी देख रहा है और संसार को भी देख रहा है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को, यानी उसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती नहीं है कि अरे वो कहाँ, छोड़ो, पहले पैसा कमाओ, अरे ठीक है संडे को जाते हो, बाकी समय पैसा कमाओ, बाकी समय एंटरटेनमेंट करो। फिजिकल लाइफ पे फोकस ज्यादा कराता है, संसार की चिंता और धन का धोखा। ये फिजिकल लाइफ का पार्ट उसके जीवन में बहुत ज्यादा होता है, और स्पिरिचुअल लाइफ को कोई मौका नहीं है। बारे ठीक है, एक बार दुआ कर लेंगे। ये हल्के वाले, वही दूध वाले बच्चे हैं ये सब जी।
और वो फल नहीं लाता। और वो भी फल नहीं लाता, वो कभी मैच्योर नहीं होता। फल लाने का मतलब मैच्योरिटी। आगे, जो अच्छी भूमि में जो बोया गया, अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनता भी है, समझता भी है और फल लाता है, और फल फल लाता है, कोई मैच्योर 100 होता है। कोई 100 गुना, कोई 30 60 गुना। कोई 20। जी, अब इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ना। चैप्टर 13 का 5 वर्स से पढ़ो। Other seeds fell Other seeds fell on rocky ground on rocky ground where they had not much soil, where they had not much soil, and and at once they sprang up they sprang up because they had no depth of soil. because they have no depth of soil. But when the sun rose, When the sun grows, they were scorched, they were scorched, and because they had no root, and because they had no root, they dried up they dried up and withered away. and withered away. आगे, Other seeds fell among thorns, and the other seeds fell among thorns, fell among thorns, and the thorns grew up and the thorns grew up and choked them out. and choked them out. Other seeds fell on good soil Other seed fell on good soil and yielded grain, and yielded grain. some 100 हाँ, times. ये फलवंत है, कोई 100 गुना, तो कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब इसके इंटरप्रिटेशन में आ जाओ इन इंग्लिश। अब वहां पे पढ़ो चैप्टर 13 का 18 से। Listen then To the meaning of the parable to the meaning of the parable of the sower. of the sower. While anyone is hearing While anyone is hearing the word of the kingdom the word of the kingdom and does not grasp and does not grasp and comprehend it, and comprehend it, the evil one comes the evil one comes and snatches away and snatches away what was sown in his heart. what was sown in his heart. That is what was sown That is what was sown along the roadside. along the roadside. As for what was sown As for what was sown on thin rocky soil, on thin rocky soil, this is he who who hears hears the word and and at once welcomes and accepts it with joy. and accepts it with joy. Yet it has no real root Yet it has no real root in him, in him, but is temporary, but is temporary, inconstant, lasts lasts but a little while, but a little while. and when affliction or trouble When affliction or trouble or persecution or persecution comes on account of the word, comes on account of the word, at once he is at once he is caused to stumble, caused to stumble, he is repelled, and begins to distrust, begins to distrust and desert him, whom he ought to trust whom he ought to trust and obey, and obey, and he falls away. and he falls away. As for what was sown As for what was sown among thorns, among thorns, this is he who hears the word, hears the word, but the cares of the world but the cares of the world and the pleasure and delight and the pleasure and delight and glamour and deceitfulness and glamour and deceitfulness of riches choke and suffocate the word, and it yields no fruit. and it yields no fruit. As for what was sown on good soil, As for what was sown on good soil, this is he who hears the word and grasps and comprehends it. and comprehends it. He indeed bears fruit He indeed bears fruit and yields in one case and yields in one case 100 times 100 times as much as was sown, as much as was sown, in another 60 times and another 60 times as much, and and in another 30. in another 30. कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फल ना आए। हर जिंदगी में फल आना चाहिए। फल कम ज्यादा चलेगा। मैच्योरिटी फल आने पर ही, यानी आइडेंटिटी एंड मैच्योरिटी
फल आने पर है। बिना फल के पेड़ की पहचान नहीं हो सकती। किसके जीवन में फल दिख रहा है? आत्मा का फल कहीं दिख रहा हो तो बताइए। कहीं नहीं दिख रहा है। 30 गुना भी नहीं दिख रहा है। 60 और 100 गुना तो बहुत बड़ी बात है। कारण दूध पीने वाले बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इस बात में देखेंगे, पहले हिंदी में पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का 24 और 25 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और जब लोग सो रहे थे और जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। बस स्वर्ग के राज्य के बारे में एक दृष्टांत और दिया। वो क्या था? क्या अभी क्या पढ़ा? फिर से पढ़। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये कौन है? खेत कौन है? खेत तो संसार है। हाँ? बीज सुसमाचार है। बोने वाला कौन है? यीशु मसीह। अंडरस्टैंडिंग आ रही है? यीशु मसीह। यीशु मसीह सुसमाचार का बीज बोकर चला गया। फिर क्या हुआ? और जब लोग सो रहे थे। अब एक मिनट रुक जाइएगा। परमेश्वर कभी सोता नहीं। वचन में लिखा है ना वो उगता है ना वो सोता है। तो ये सो कौन रहा था? जिनके बीच में बीज बोया गया। ये वहां पे क्या लिखा हुआ है? जब लोग सो रहे थे। ये लोग कौन है? सेवक तो हो नहीं सकते क्योंकि यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और अगर वो सो गए होते तो पहली सदी की कलीसिया में प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। उनके रहते हुए जब तक यीशु मसीह के चेले रहे प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने रखवाली भी की और सही बीज बोने का काम किया। ये देखा कि बहुत सही बीज है क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उसके बाद सोए कहां से? पहली सदी की कलीसिया यानी 100 इयर्स कंप्लीट होते होते पौलुस ने, मैंने आप लोगों को पढ़वाया था कि पौलुस ने अपने जाने, लास्ट पौलुस गया, पौलुस उसके बाद तिमोथियस वगैरह उसके चेले रह गए थे। इनके जाते जाते उसने उससे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे बीच में फाड़ खाने वाले भेड़िया आएंगे। तो इसका मतलब कलीसिया के जो लोग थे, आरंभिक कलीसिया के लोग, ये सो गए। सोने का मतलब क्या है मालूम? यहाँ पर बहुत लाइट है इस बात के अंदर। जब लोग सो रहे थे, इसका मतलब कि रात का समय, सो रहे थे रात का समय, नाइट टाइम। और नाइट टाइम का मतलब अंधेरे का समय। ये जो इसमें जंगली दाने बोए गए यानी कलीसिया में ये जो फॉल्स टीचिंग डाली गई, ये टाइमिंग कब है मालूम है? रात का समय का मतलब जब लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया कि कौन आया कौन गया। आप इमेजिन कीजिए आपका खेत है, आप दिन में बढ़िया वाला क्वालिटी वाला बीज बो कर आए अपने घर और रात में आप रेस्ट कर रहे थे और दुश्मन जाकर आपके खेत में डुप्लीकेट बीज बो रहा था। वो कौन सा टाइम हो सकता है? दिन भर तो आप खेत में हैं, दिन में तो सवाल नहीं उठता। कौन सा समय होगा? डुप्लीकेसी का टाइम, रात का समय। जब आप आराम कर रहे होंगे तब शत्रु काम कर रहा होगा। शत्रु का काम करने का समय कब होता है? जब आप आराम कर रहे हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं तब शत्रु काम करता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शत्रु के काम करने का टाइम याद रखो। इसीलिए लिखा गया है आगे जो संदेश पत्रियों में पौलुस ने लिखा, जागते और सावधान रहो, सतर्क रहो, बी अलर्ट। एंड जागने को वहां पर लिखा हुआ उसने विजिलेंट, जागृत रहो। जागते रहो का मतलब फिजिकली जागने को नहीं बोल रहा, जागृत रहो, बी अवेयर व्हाट यू आर लिसनिंग। तुमने क्या सुसमाचार सुना था और अब क्या सुसमाचार सुनाया जाना, बी अवेयर। दिस इज द टाइम ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ विजिलेंस। आपने कभी चेक नहीं किया कि कौन सा सुसमाचार ये कहां से आ गया? झूठा समाचार। यीशु मसीह ने क्या सुसमाचार बताया था? शुरुआत में क्या सुसमाचार दिया? पौलुस ने क्या सुसमाचार सुनाया और आज कौन सा सुसमाचार सुनाया जा रहा? बी विजिलेंट। विजिलेंस है ही नहीं, कोई जांच है ही नहीं, सब मन से करने का। जागते और जागृत रहो। ये इसीलिए जब लोग सो रहे थे, जब लोग निश्चिंत थे, उसी समय फॉल्स टीचिंग आ गई।
पता ही नहीं चला। और वो असली टीचिंग के बीच में फॉल्स टीचिंग आई। इसी बाइबल का इस्तेमाल हो रहा है, ट्विस्ट करना, प्लस माइनस करना, यही तो है ना फॉल्स टीचिंग। इसका स्वरूप बिगाड़ देना, सुसमाचार का स्वरूप बिगाड़ा गया जब लोग सो रहे थे। इसका मतलब कलीसिया के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, यीशु मसीह की देह के जो अंग थे, चेलों को छोड़ के, सेवकों को छोड़ के, वो लोग निश्चिंत हो गए। थैंक यू जीसस। आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि उनको आगे कलीसिया में आगे सबको लेके जाना था। और हर व्यक्ति जो कलीसिया में जुड़ा होता है उसके साथ परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं। जब वो जहां पे वो रुक गया, उसके बच्चे उससे भी पीछे चले जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। अब लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 और 32 पद। द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉलिड फूड। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम परंपरा में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या ये कहा था? आज लोग काहे में बने हुए हैं? आज कलीसियाओं में जाके देखिए, सब परंपरा पकड़ के खड़े हुए, कोई वचन में नहीं है। यदि तुम मेरे, ये कंडीशनल है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और यदि तुम मेरे चेले बनोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन नहीं जानते और कहते हम मसीह में हैं। कौन से मसीह में? प्रश्न तो यही उठता, कौन सा मसीह? सच्चा मसीह तो हो नहीं सकता, क्योंकि सच्चे मसीह में झूठ नहीं है और झूठे में सच नहीं। सच्चा केवल वही है, और जिसमें वो सच्चा है उसके जीवन से फल प्रकट होगा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों तक को बताया तो उनके फलों से तुमने पहचानना। आइडेंटिफिकेशन इज फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और अगर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट नहीं है, ट्रेडिशन कितना भी फॉलो कर लो, वो मसीहत नहीं है। हमें ये चीज माननी पड़ेगी। बेटा आप इंग्लिश में पहले वहां पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24-25 और फिर ये वाला। Another parable he set forth before them saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while he was sleeping, his enemy came and sowed also darnel weeds resembling wheat among the wheat and went on his way. यानी गेहूं के जैसा ही जंगली दाना बो दिया जो देखने में गेहूं के जैसा लग रहा था और बोकर चला गया। ये दुश्मन का काम था। अब वहां पर आ जाओ, जॉन। So Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word, hold fast to my teachings, and live in accordance with them, उसी के अनुसार अगर तुम जीवन व्यतीत करोगे, जियोगे, हाँ, you are truly my disciple, तब तुम मेरे सच्चे चेले, तब सचमुच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। and you will know the truth, and and the truth will set you free. and the truth will set you free. Jesus said, I am the truth. यीशु मसीह अगर तुम में नहीं है तो ट्रुथ नहीं है, और ट्रुथ ही तुमको छुड़ाएगा। यानी यीशु मसीह सत्य के रूप में, और तुम वचन को, जो वचन की सच्चाई को, यू डोंट नो द ट्रुथ अबाउट द वर्ड, वचन का सत्य तुम जानते ही नहीं हो। सॉलिड अन्न तुमने खाया ही नहीं है, तुम टिकोगे कैसे? अब जल्दी से मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञा नहीं, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, अब पहले पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय। इसलिए आओ मसीह
मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम काहे में आगे बढ़ते चले जाएं? सिद्धता की। सिद्धता में आगे बढ़ते चले जाएं जी। और मरे हुए कामों से मन और फिराने मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले, यानी डॉक्ट्रिन्स बनाने में ना लगे रहे। मसीह के आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता में आगे बढ़े। आज मसीह लोग सिद्धता में बढ़ना छोड़ दिया, सब डॉक्ट्रिन बना रहे हैं और सब अपनी अपनी डॉक्ट्रिन लेकर खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? सब लोग अपने अपने सिद्धांत लेकर खड़े हो गए, इसीलिए तो डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन बन रहे हैं, क्योंकि सब अपने सिद्धांतों को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सच्चा है उसकी इच्छा में कोई नहीं चल रहा है। ये गलत हो गया। दूध पीने वाले बच्चों का यही काम हो गया कि वो आपस में झगड़े कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल ना होने के कारण मसीह की निंदा का कारण बन रहे हैं। इंग्लिश में बेटा पढ़ना। Therefore, let us go on and get past the elementary stage in the teachings and doctrine of Christ the Messiah, advancing steadily towards the completeness and perfection that belongs to spiritual maturity. तुम्हारे जीवन में आत्मिक उन्नति यानी आत्मिक परिपक्वता के लिए तुम अभी तक परिपक्व हो जाना चाहिए था। परिपक्व कोई नहीं हुआ और सब मालूम क्या कर रहे हैं? सब बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये परिपक्वता का चिन्ह नहीं है। फिजिकल लोग जैसे दूध पीने वाले बच्चे, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, और वो जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक बालक, तो ऐसे बातें करो जैसे शारीरिक और मसीह में बालक। ये वही स्टेज है और जो आज कलीसियाओं में दिखाई दे रही है। आपस में झगड़ेबाजी, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये मसीह की कलीसिया नहीं हो सकती। ये कहां से ये चीजें, ये कौन सी टीचिंग है, ये कौन सी डॉक्ट्रिन है? इसी विषय पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहाँ आत्मा के फल से प्रकट होनी थी। आगे let us not again be laying the foundation of repentance and abandonment of dead works, dead formalism and of the faith by which you turn to God, with teachings about purifying about purifying the laying on of hands, the resurrection from the dead, the eternal judgment and punishment. These are all matters of which you should have been fully aware long long ago. ago। इन सब विषयों में तुम्हें बहुत पहले पूरी तरीके से मास्टर हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था इन सब बातों में, इन विषयों में जो आज जिनको लेकर लोग खड़े हुए हैं और इसी से लोगों को भरमा रहे, बहका रहे। थैंक यू लॉर्ड। क्या हमें मैच्योर होना चाहिए कि नहीं? हमें अन्न की जरूरत है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 6 पद में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो सबको तृप्त नहीं करेगा जो भूखे और क्या आपके अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास है? आप वचन के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं। मालूम है दूध पीने वाले बच्चों को दूध की भूख लगती है, उनको अन्न की भूख नहीं लगती है। और जब कोई अन्न देता है ना तो वो अन्न को किनारे रख देते, नहीं ये हम नहीं झेल पाएंगे, ये हम नहीं खा पाएंगे। वो झेल नहीं पाते हैं, अन्न वो झेल नहीं पाएंगे और झेल नहीं पाते इसीलिए उससे दूर भागते हैं। उन्हें कोई दूध दे दे बस, अरे मेरा बच्चा, अरे आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देगा, अरे सिस्टर परमेश्वर आप पर बरकत का हाथ बनाए रखेगा, अरे आप मत घबराइए वो आपको छुड़ा लेगा। ये दूध वाली बात है जैसे हम बच्चों से करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी लाइफ के चैलेंजेस के लिए उनको हम प्रिपेयर करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं, इमोशनली प्रिपेयर करते हैं कि बेटा हर परिस्थिति में तुमको हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होना। ये मैच्योरिटी है।
और स्पिरिचुअली देखिए कोई मैच्योर नहीं है। आप उनको अन्न दे के देखिए, वो नहीं लेंगे, क्योंकि अन्न के लायक वो अभी तक नहीं है। इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि तुम अब तक अन्न नहीं खाना मांगते हो, अब तक दूध पीना मांगते हो, क्योंकि तुम अन्न के लायक नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की इच्छा और योजना बहुत तेजी से चल रही है। क्या हमको अभी भी उसी स्टेज में रहना चाहिए या अब हमें जाग जाना चाहिए? आज कलीसियाओं को जाग जाने की जरूरत है। कहाँ खड़े हो और कहाँ होना चाहिए था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु आपकी इच्छा और योजना इस धरती पर पूरी होगी। और जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि आपके वचन में लिखी एक एक बात जब तक पूरी ना हो वो कब हटेगी नहीं, बिना पूरा हुए टलेगी नहीं। चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजनाएं आपके अनुसार चले और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे। जो लोग आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं उनको आप तृप्त कर रहे हैं और वो तृप्त हो रहे हैं। चाहते प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो उन जिंदगियों से जो आपसे प्यार करती हैं और आपके वचन में बने रहते हैं, ताकि उनका जीवन आप में आपके इकलौते पुत्र का प्रकटीकरण और मसीह की महिमा का कारण बने और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।